गालिब, आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट दिस वन। ये आपने कहा कि आप इस बात को कवर कर चुके हैं, लेकिन मुझे इस पे डिटेल से बात करनी थी, क्योंकि इसमें एक बड़ा पॉइंट मैंने जो नोट किया वो ये है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने जो एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल, जो ये चौथी दफा फेल हुआ है, और इसके ऊपर शीरी मजारी और उसकी बहस भी हुई, आपके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर की बहस हुई। बोलो भाई बोलो ने इमरान खान के पास, पता नहीं वो गया या नहीं गया, उसने बोला था कोई गया वीडियो में। गया ये अच्छा, वो सारे गया, मौलवी पहुंचे हुए थे, मिला इमरान खान इनसे। उसने इमरान खान को कहा कि ना करना इसको पास। इमरान खान ने कहा ये पार्लियामेंट्री पैनल से ही ये हो ही नहीं पास सकता नहीं होगा, पास। ये हो ही नहीं सकता, और वैसा ही हुआ, ये नहीं हुआ पास। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि ये इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ, जैसे हमने ये अभी की थी शेयर आपके साथ के इन्होंने फंडामेंटल राइट्स औरतों को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का इसलिए निकाल दिया कि वो उन्होंने जवाब दिया कि इनके पास तो भाई पहले से ही औरतों के पास राइट है, ये वाला, जिस पे लोग ये कहते होते हैं कि ये तो पहले से ही राइट। तो इन्होंने ये नहीं कहा, इसकी वजह ये नहीं थी गालिब कि हमने आपको इसको बैन, हमने इसको आउटलॉ इसलिए करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई फोर्स कन्वर्जन होती नहीं, इसलिए नहीं। उन्होंने इसलिए किया कि फोर्स कन्वर्जन होती हैं, लेकिन अगर हमने इसको रोक दिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो इसका खमियाजा माइनॉरिटीज को और भुगतना पड़ेगा। दैट वाज द रीजन। ये देखें, he warned that forming a law on forced conversions would deteriorate peace in the country। यानी मौलवी आ जाएंगे सड़कों पे, थाबड़ थूस होगी, क्या करें, एंड क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर माइनॉरिटीज। यानी माइनॉरिटी जो पहले पिसे हुए हैं वो मजीद पिसेंगे, और दे विल बी मेड मोर वनरेबल, यानी और वनरेबल हो जाएंगे। मिनिस्टर ने कहा, जिन्होंने इसको फिर रिजेक्ट भी किया। तो ये बनाना रिपब्लिक की एग्जाम्पल के लोगों के डर से, मौलवियों के डर से, साफ साफ मौलवियों के डर से, और उन्होंने ये कहा कि अभी जितने पिस रहे हैं उससे ज्यादा पिसेंगे। आगे सुने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने, जब ये बोलो भाई उसके पास गया था, प्राइम मिनिस्टर ने उसको एश्योरेंस दी थी कि ये पास नहीं होगा। बोलो भाई के ऑफिस ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने कहा है, हाँ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने कहा है कि यू शुड टेक अदर मेजर्स टू एंड फोर्स कन्वर्जन। यानी आप ये काम ना करें, अकलियतों की लड़कियां उठाई जा रही हैं, लेकिन आप ये काम ना करें, कोई और तरीका ढूंढे हमारे लिए, हम इस तरह नहीं आपके साथ कर सकते। और ये जो लोग, जिस वो अहमकों की जन्नत में जो लोग रहते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में कोई ऐसी फोर्स कन्वर्जन नहीं है, ये बोलो भाई बोलो ने पूरा प्रोपेगेंडा किया। हिंदू जो जब गया था ना एक हिंदू के पास, जिनको वो कहता है कि हम तो समझे हिंदू बड़े काले कलोटे होते हैं, दैट वन, उस वक्त वो प्रोपेगेंडा करने गया था, उससे उसने सवाल पूछा था कि हम तो सुनते हैं आपकी लड़कियां उठाई जाती हैं। वो कराची में गया था, नहीं हमारी कोई लड़कियां नहीं उठाई गई। तो जो लोग समझते हैं कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होती पाकिस्तान में, तो ये मेरी एक छोटी सी प्लेलिस्ट है, और मैं हर को रिपोर्ट नहीं कर पाता, हर एक को रिपोर्ट नहीं कर पाता। ये देख ले, 2 और हिंदू बच्चियां अगवा हो गई, सिंध में एंटी कन्वर्जन बिल पास, और ओरिया मकबूल की चीखें, ये इसी हवाले से मैंने डाली थी। एक और क्रिश्चियन लड़की, नौरीन मसीह की बेटी अगवा हो गई, 2 और हिंदू लड़कियां अगवा, बाप रोता रहा। नसीम बीबी की कहानी, रीना मेगावर की दर्द भरी कहानी, ये इस तरह की, और 13 साल की क्रिश्चियन नायाब गिल, एक और क्रिश्चियन नीलम मसीह, क्रिश्चियन नर्स के साथ गैंग ज्यादती, पाकिस्तानी कपल अदालत ने ये फोर्स कन्वर्जन करी। ये एक और 13 साल की क्रिश्चियन लड़की नयाब, इसके साथ भी हुआ। एक और हिंदू लड़की फूली मेघावर, ये तस्वीरें हैं लड़कियों की लगाई हुई मैंने। क्रिश्चियन नर्स की बेटी शीजा वारिस, ये इतनी है 15 साल की हिंदू लड़की लूनी भील, ये तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। 13 साल की हिंदू बच्ची सलमा कोहली, इस्लामाबाद में क्रिश्चियन लड़की। तो इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। तो जो लोग ये समझते हैं ना पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इसीलिए इसको चौथी दफा इस बिल को पास करने की कोशिश की गई, और हुकूमत को इस बात का भरपूर पता, जिसकी वजह से उन्होंने कमेंट्स भी दिए कि हमें पता है ये होता है, लेकिन इसमें मौलवी हजरात हमारी गर्दनों के ऊपर पैर रख देंगे। दैट वाज द रीजन उन्होंने चौथी दफा भी इसको फेल कर दिया। जी वांट टू कमेंट ऑन दैट? सर ये बिल इस तरह के पास होगा भी तो वाकई प्रॉब्लम तो बनेगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ को अब
इससे मजीद क्या दीवार के साथ लगाना है, ऐसे बिल पास होने चाहिए, कोई ना कोई कवर तो मिलेगा ना। उन माँ बाप का उन बच्चियों का क्या कसूर है? होता क्या है, पहले ये करते हैं माइनर से शादी, फिर जब माइनर के वर्षा आ जाते हैं कि ये लड़की हमें वापस करो, तो ये रिलीजियस कन्वर्जन की बेस के ऊपर उसको अपने पास ही रख लेते हैं। वो लड़की दारुल मान जाती है, माँ बाप के पास वापस नहीं जाती। तो असल में तो प्रॉब्लम ये है कि भाई 18 साल से ऊपर लड़की से शादी करो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। सही है, आप करें ना 18 साल से ऊपर वालियों के साथ आप कर लें, आपने 14 15 साल वालियों से क्यों करनी है? अगर 18 साल की कोई लड़की है, वो अपना मजहब बदलती है, किसी बंदे से शादी करती है, तो यार हमें तो कोई इतराज नहीं होगा इस बात। मगर ये बिल पास होना अच्छा है या नहीं पास होना अच्छा है, मुझे तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल में बिल नहीं पास हुआ, इट्स नॉट अ गुड थिंग, मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है असल में। नहीं, ऑब्वियसली आई एम हाँ, क्वाइट क्लियर कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर हो जाता तो उससे मौलवियों को ही तप हो भी चढ़ती सकता थी। है। हाँ, तब ये एक चढ़ती। मैसेज होता सर, ये एक मैसेज होता है जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस पे उनको मौलवियों को तप चढ़ी थी, बट वो पास हो गया, तो ये पास हो जाता है, एक मैसेज होता है। इससे एकदम से ऐसे नहीं होना था कि रातों रात वो लड़कियां फोर्स कन्वर्जन होना रुक जाना था, पुलिस ने उनको साथ बड़ा अच्छा सलूक कर देना, ऐसा नहीं होना था। बट दैट जस्ट सेंड्स अ मैसेज एज अ स्टेट। मेरा ख्याल से यहाँ पे वो जीएसपी प्लस स्टेटस वगैरह जो है वहां पे इनका फिर हल यही है। अगर इनको मौलवियों से डर लगता है तो फिर देखना पड़ेगा कि इन्हें यूरोपीय यूनियन से ज्यादा डर लगता है। अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह बड़ा है या अमेरिका बड़ा, वो पहले जो कहते होते थे। तो इसलिए इनको फिर ऐसे ही है, इसका सोल्यूशन यही है कि मैं उनको भेजता रहता हूँ ईमेल है एमनेस्टी वगैरह को, तो आई विल सेंड दिस रिपोर्ट अगेन, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल से ये पूरे जो केसेस मैंने आपके सामने भी शेयर किए हैं माइनॉरिटीज के, इसके ऊपर पूरी हमने स्प्रेडशीट बनाई हुई है मैंने। और ये डेनिस एक है यूरोप की ही एक सफेद फार्म खातून ही है, वो इसको डॉक्यूमेंट करके ये देखें, यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान को धमकी ये वो लगी थी, तो फिर सीधे हो गए, 1 महीने के अंदर अंदर ही छोड़ दिया उसको, 3 और होंगे। तो ये सारे जो केसेस हैं ये हमने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं रिपोर्ट्स के साथ, हमने ये मैं उनको भेजता हूँ, मैं यूरोपीय यूनियन को और ये जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं भेजता हूँ, और वो उनको पता है, तो फिर वहां से डंडा आपको जाता है और वो जाएगा डंडा, बिकॉज देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। या तो इन जाहिल मौलवियों के आगे आप अपने मुल्क को गिरवी रख दें, या फिर जीएसपी स्टेटस ले लें। यू नो, यू कांट हैव बोथ, यू क्लेवर पीपल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।